अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने पद को छोड़कर जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश हो, अपने पुराने विधायकों के टिकट काट देना और नए जुड़े लोगों को टिकट देना हो, जनता की अदालत जैसे कार्यक्रम हो या फिर अब रेवड़ी पर चर्चा जैसे कैंपेन हो, हर तरीके से केजरीवाल अपनी तैयारी पूरी रखना चाहते हैं। यानी साम दाम दंड भेद हर तरीके से केजरीवाल बस जीत को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस मकसद से केजरीवाल इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा? क्योंकि कोर्ट ने तो उन पर कई तरीके से पाबंदी लगा रखी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा भी दिया था और साथ ही उनके अपने पार्टी में बुरी तरीके से फूट पड़ने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की प्रशंसा करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि वे अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। इससे पहले भी उन्होंने कैलाश गहलोत की तारीफ की थी, जो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या ये तारीफ कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कि आतिशी मार्लेना भी बीजेपी में शामिल हो सकती है? तो कैसे एलजीवी के सक्सेना के तारीफ करते ही अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको विस्तार से अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजनीति क्या मजेदार चीज है ना। ये कभी राजनीति के छात्रों, राजनीति के शौकीन लोगों या फिर राजनीतिक लोगों से ही पूछिए। इसी कड़ी में एक ताजा और मजेदार वाकया दिल्ली से देखने को मिला है। कभी दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से 36 का आंकड़ा रखने वाले दिल्ली के एलजी इन दिनों दिल्ली की नई सीएम की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की प्रशंसा करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को कहा कि वे अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। अपने पूर्ववर्ती से 1000 गुना बेहतर। असल में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में सक्सेना ने कहा कि मुझे आज खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे अपने पूर्ववर्ती से 1000 गुना बेहतर हैं। उपराज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में शामिल हुई आतिशी की ओर देखकर ये टिप्पणी की। सक्सेना ने छात्राओं से कहा कि अपने संबोधन में सक्सेना ने छात्राओं से कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 4 मार्गदर्शक बातें होती हैं। पहला है स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारी, दूसरा है अपने माता पिता और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, जबकि तीसरा है समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि चौथी जिम्मेदारी ये है कि आप स्वयं को एक ऐसी महिला के रूप में साबित करें जिसने लिंग भेदभाव की दीवार को तोड़ा और सभी क्षेत्रों में दूसरों के बराबर खड़ी हुई। कई मुद्दों को लेकर टकराव जारी। आपको मालूम हो कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच शासन तथा नौकरीशाही पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों को लेकर टकराव जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल ने सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वे जनता से ईमानदारी का प्रमाण मांग रहे हैं। केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। वहीं आपको याद दिला दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के बदले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया था। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के चलते उनकी ओर से ये सूचना आई थी कि दिल्ली सरकार की ओर से उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आतिशी झंडारोहण करेगी, पर एलजी विनय सक्सेना ने आतिशी को अनुमति ना देकर कैलाश गहलोत को इसके लिए चुन लिया। इस संबंध में जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने तर्क भी दिया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध है।
जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल नियमों के अनुसार इसकी इजाजत नहीं है। समझा जा रहा था कि इस फैसले से आम आदमी पार्टी में कुछ तनाव का माहौल भी बन सकता है, पर पार्टी ने परिपक्वता दिखाते हुए झंडारोहण के अवसर पर पूरी एकता दिखाई थी। झंडारोहण के दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी, गोपाल राय भारद्वाज और इमरान हुसैन की मौजूदगी इसका गवाह दे रही थी। दूसरी ओर गहलोत ने भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ की थी। उन्होंने भरसक ये जताने की कोशिश की कि उनके नेता केजरीवाल हैं और हमेशा वही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर LGV सक्सेना को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को झंडारोहण करने से मना करके क्या हासिल हुआ। देखा जाए तो दिल्ली में उनके इस फैसले से बीजेपी की किरकिरी भी हुई, पर इतने बड़े स्तर पर राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता। सक्सेना भी अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके कदम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आपको बताते हैं कि कैलाश गहलोत पर यह मेहरबानी आखिर क्यों दिखाई गई थी। क्या सिर्फ अच्छे संबंधों के चलते? नजफगढ़ से विधायक गहलोत को 2017 में कपिल मिश्रा की जगह मंत्री बनाया गया था। मिश्रा केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में गहलोत की आम आदमी पार्टी सरकार में एक गंभीर नेता के तौर पर उपस्थिति रही और उन्हें सीएम के भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा था। वहीं इस जानकारी पर इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि पिछले कुछ दिनों में गहलोत ने कई मौकों पर सक्सेना के साथ मंच साझा किया। साथ ही आपको बता दें कि बहुस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो के शिलान्यास समारोह में भी सक्सेना मुख्य अतिथि थे और उनके साथ गहलोत भी शामिल थे। इससे पहले सक्सेना उस समारोह में भी शामिल हुए जहां नई बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेता LG सक्सेना के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, पर कैलाश गहलोत हमेशा उन्हें यथोचित सम्मान देते रहे हैं। हो सकता है कि इस कारण LG ने उन्हें मौका दिया हो, पर आतिशी का नाम काटकर कैलाश गहलोत को मौका देने की वजह जो है इतना सिंपल नहीं हो सकता। क्या पार्टी तोड़ने की रणनीति है? दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इसे पार्टी तोड़ने की भी रणनीति मानी जाने लगी थी। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही आरोप लगाने लगे थे। वहीं इस खबर पर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि आपके नेता सक्सेना के इस कदम को दरार पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने एक्सप्रेस को ये भी बताया था कि LG का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना था कि वे सीएम के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने निर्देशों को खारिज कर दिया और गहलोत से झंडारोहण करवाया। LG झंडा नहीं फहरा सकते, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर दरार पैदा करने के लिए गहलोत जी को नियुक्त किया, लेकिन वे पार्टी कार्यक्रमों बैठकों के साथ साथ एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गहलोत ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को मल्टी लेवल बस पार्किंग डिपो का श्रेय भी दिया। हालांकि उनसे राजस्व विभाग छीनकर आतिशी को दिए जाने के बाद कुछ नाराजगी भी जताई जाने लगी थी, लेकिन इसे पार्टी ने इस मुद्दे को सुलझा लिया था। पर यही एक उम्मीद की किरण कभी भी बीजेपी को प्रकाशमान कर सकती थी, जो कि हुआ भी, क्योंकि इसके पहले भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने के दिन तक अपने पार्टी के प्रति वफादारी का सबूत देने के लिए ट्वीट करते रहे थे। क्या ईडी का दबाव काम कर सकता है? वहीं कैलाश गहलोत को ईडी ने इसी साल 30 मार्च को समन जारी करके पूछताछ के लिए भी बुलाया था। दरअसल जांच एजेंसी ईडी की टीम दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी है। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री थे जब दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति मामले में पॉलिसी बनाई जा रही थी। उस समय दिल्ली सरकार ने एक समिति भी बनाई थी। उस कमेटी में 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें एक मंत्री कैलाश गहलोत भी थे। वहीं 2 और जो थे वो दिल्ली के तत्कालीन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे। जांच एजेंसी इसी केस में मनीष सिसोदिया और जैन को पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी अक्सर आरोप लगाती रही है कि उनकी पार्टी के नेताओं पर ईडी का खौफ दिखाकर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जाता रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जाट गहलोत का कनेक्शन। कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में विधानसभा
चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। लगभग हर जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि हरियाणा में जाट किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के आंदोलन आदि के चलते नाराज हैं। लोकसभा चुनावों के समय तो कई गांवों में जाट किसानों ने बीजेपी प्रत्याशियों को घुसने तक नहीं दिया था। कैलाश गहलोत का विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ माना जाता है, जो हरियाणा बॉर्डर पर ही है। बीजेपी की यह एक रणनीति भी हो सकती है कि जाट नेता को महत्व देकर हरियाणा के जाटों का गुस्सा थोड़ा कम किया जा सके। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।